नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल विदाउट म्यूज़िक मंत्रा में। दोस्तों एक बार फिर से हाज़िर हूँ आपकी सेवा में और आज एक बार फिर से केतु महादशा के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज हम बात करेंगे यदि केतु महादशा किसी नवजात शिशु पे या बच्चे का जब जन्म होता है उसी समय उस पे अगर केतु की महादशा आ जाती है तो कैसा प्रभाव दिखाती है। तो देखिए, इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, सबसे पहले एज़ यूजुअल मैं जैसे बोलता हूं कि चाहे आपके सौम्य ग्रह की बात कर लें आपके चार्ट में या पाप ग्रहों की बात कर लें, ये आवश्यक नहीं है कि पाप ग्रह हैं तो आपको वो बुरा ही इफ़ेक्ट देंगे और यदि आपके सौम्य ग्रह हैं और मतलब वो अच्छा ही इफ़ेक्ट देंगे, जीवन में सब कुछ भला ही भला करेंगे, ऐसा आवश्यक नहीं है। ये उनकी ग्रहों की स्थिति चाल, उनके वो किस हाउस में बैठे हैं, किस राशि में बैठे हैं, किसके साथ कंजंक्शन करके यानी कि युति करके बैठे हुए हैं और कैसी उनकी बलाबल यानी कि वो बाल अवस्था में हैं, किशोर अवस्था में हैं, युवा अवस्था में हैं, वृद्ध अवस्था में हैं या मृत अवस्था में हैं, ये सब कुछ देखने के पश्चात ही ये निश्चित या बताया जा सकता है कि आपके जो चार्ट में हॉरोस्कोप में कौन सा ग्रह कब किस समय पे और किस प्रकार का फल आपको देने जा रहा है, अच्छा फल देने जा रहा है या बुरा फल देने जा रहा है। इसके अलावा हर बार की तरह आपको पता है कि चाहे कोई भी ग्रह हो, लेकिन स्पेशली यदि हम केतु ग्रह की बात करें तो देखिए, ये ग्रह जो है ये इतना मिस्टीरियस बोल लीजिए या रहस्यमय बोल लीजिए कि इस प्रकार से फल देता है किसी भी जातक को, चाहे बच्चा हो, किशोर हो, वृद्ध हो, युवा हो, महिला हो, पुरुष हो, तो उनको इस प्रकार से ये फल देता है कि इसके बारे में कुछ भी प्रिडिक्ट किया नहीं जा सकता है। लेकिन जितने भी जातक हमारे पास आते हैं या एनालिसिस या कुंडली विश्लेषण के द्वारा जो पता चलता है या जो सामान्य चीज़ें देखी जाती हैं केतु की महादशा में, उसके अकॉर्डिंग यही संभव होता है या समझ में आता है कि ये कुछ भी अचानक हो सकता है, क्योंकि ये एक तो पास्ट कर्मा जो होते हैं उनका भी ये कारक माना जाता है। इसके अलावा जब भी ये केतु महादशा के दौरान यदि किसी बच्चे का जन्म होता है तो सबसे बड़ी बात है, यदि अगर जन्म देने वाली जो महिला है यानी कि माँ है, उनको केतु की महादशा चल रही हो तो कई बार जो बच्चे हैं वो किसी ना किसी बीमारी को जन्म से ही लेकर आते हैं। लेकिन यदि कोई नवजात शिशु इस महादशा में पैदा होता है, देखिए जब भी कोई महादशा मतलब चलती है तो ये आवश्यक नहीं है कि बिल्कुल वो फर्स्ट डे से ही चलेगी। उसके पैदा होने से 2 महीने भी निकल सकते हैं बैक साइड में या फिर उसके 4 साल भी निकल सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि कब उसका जन्म हुआ है। जैसे आपने देखा होगा, यदि आप अपना हॉरोस्कोप खुद से देखें तो उसमें हो सकता है जिस भी महादशा में आपका जन्म हुआ होगा तो हो सकता है उसके 4 साल, जैसे अगर शुक्र की महादशा की बात करें 20 साल की होती है तो उसमें हो सकता है आपके 16 साल पहले ही निकल गए हों, या कोई और दशा जैसे केतु की करें या मंगल की करें तो उसमें जो कुछ पीरियड जो है वो ऑलरेडी निकल चुका हो और आपको वो कुछ ही पीरियड जो है उस स्पेसिफिक जिसमें आपका बर्थ हुआ है वो झेलना पड़े। तो ये डिपेंड करता है कि किस महादशा में आपका जो है वो जन्म हुआ है। अब बात कर लेते हैं, यदि किसी बच्चे का जो है जन्म होता है केतु की महादशा में तो कैसा प्रभाव देखने को मिलता है। देखिए, सबसे बड़ी बात तो यही है कि केतु जैसे आप जानते हैं कि हेडलेस है, उसका ऊपर सर नहीं है और दिमाग ये नहीं है कि गर्दन कटी हुई है। गर्दन तो जिस भी पुरुष या स्त्री की जब भी महादशा आती है तो गर्दन कटने का मतलब ये नहीं है, वो तो शरीर पूरा रहेगा लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने दिमाग का पूर्णतः प्रयोग नहीं कर पाएगा। अब बात करें यदि बच्चे की, तो देखिए बच्चों के लिए तो यही कहा जाता है कि जब भी किसी बच्चे का जन्म होता है तो कहीं ना कहीं वो अपने जो भी पिछला जन्म होता है उसको याद करता है। और केतु ग्रह है भी ऐसा कि जो आपके पास्ट कर्मा को एक तरह से रिफ्लेक्ट करता है, उसके जो भी आपने पिछले जन्म में कर्म किए होते हैं उनका जो है रिजल्ट देता है। लेकिन यदि किसी बच्चे का जन्म ही केतु की महादशा में हो जाता है तो वो रहम नहीं करेगा, क्योंकि केतु को एक बहुत ही क्रूर भी माना जाता है और एक सिखाने वाला जो कड़ा अध्यापक होता है जो हर दिन आपको शिक्षा देता है उसके रूप में भी जाना जाता है। तो जैसे ही बच्चे का जब जन्म होता है तो जैसे आप देखते होंगे, अब इसको आप नेचुरल वे में लें या केतु की महादशा से जोड़ के देखें, वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन एटलीस्ट ऐसा माना जाता है कि जब 1.25 महीना यानी कि 40 दिन जब हो जाते हैं तब तक जो
वो बच्चा होता है जिसने जन्म लिया होता है वो अपने पास्ट कर्मों को लेके चलता है। तो उस दौरान बच्चा या तो बहुत ज़्यादा हंसता है या बहुत ज़्यादा रोता है, या कई तरह की वो उसके चेहरे पे जो भाव भंगिमा होती हैं, वो चेहरे पे जो हाव भाव होते हैं वो दिखते हैं उस दौरान। तो कहीं ना कहीं जब उसे अपने पास्ट कर्मा के जो भी उसके रिलेटिव्स थे, पिछले जन्म में जो भी संबंधी थे, उनको जब वो याद करता है तो उस दौरान उसके चेहरे पे हंसी भी आती, जो खुशी के पल बिताए होते हैं उनको याद करके जो वो हंसता भी है। और यदि रोता है कि जब उसे पता चलता है कि मैं कहाँ आ गया हूँ या कहीं और जन्म ले लिए है, तो उन चीज़ों को अपने या कोई रेग्रेट्स थे उनको याद करके वो कहीं ना कहीं रोता भी है। हम लोग समझ नहीं पाते, लेकिन बीच में ऐसी ही बातें होती हैं। बात में ये है कि जब केतु की दशा आती है तो अब इसको आप किसी भी वे में जोड़ के देख सकते हैं कि जैसे पेट दर्द होना, अब बच्चे के लिए, या आप इस तरह से मान सकते हैं कि ये तो एक साधारण सी बात है कि पेट दर्द हो गया या दस्त लग गए, ये साधारण सी बात है। लेकिन एक ऐसे बच्चे के लिए जो मूक है, यानी कि जो पूरी तरह से अपनी बात को रख भी नहीं सकता, बता भी नहीं सकता कि उसे उस टाइम में क्या प्रॉब्लम हो रही है, डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ता है। चाहे वो छोटी सी बात हो, चाहे पेट दर्द हो या दस्त हो या कुछ भी हो। इसके अलावा जब भी केतु की महादशा यदि बहुत ज़्यादा उस बच्चे के जो जातक है उसके एडवर्स इफ़ेक्ट दे रहा हो, तो हो सकता है उसकी जो माता है वो उसी टाइम पे मतलब ना रहें, पेरेंट्स का साथ ना मिल पाए, पेरेंट्स का प्यार ना मिल पाए, या कोई ऐसा ना हो। यानी कि एक तरह से आप अलगाव मान सकते हैं। एक तो पीछे का जो संबंध होता है उसको भी याद करता है, और साथ में जो उसकी केयर कर सके या एज ए केयर टेकर या मदर जो है उसका साथ एकदम से छूट जाना भी देखा जाता है। इसको जो है आप बाल ग्रह से भी जोड़ के देख सकते हैं। बाल ग्रही यानी कि जो जातक होते हैं, वैसे तो आप बहुत मतलब आप मान सकते हैं कि वैसे तो 13 साल तक एस्ट्रोलॉजी में जो कुंडली दिखाने पर मतलब ये आधारित नहीं होता कि आप कुंडली दिखाइए, यानी कि स्पष्ट नहीं होता उस टाइम। लेकिन कहीं ना कहीं जो नवजात शिशु होते हैं उनके साथ होने वाली कोई भी बीमारी, रोग या कुछ भी ऐसा जो देखा जाता है उनके जीवन में, उनको बाल ग्रही से जोड़ के देखा जाता है। और अगर और थोड़ा सा इस पे मैं एलेबोरेट करूँ, थोड़ा सा और मैं आपको बताऊँ, तो इसमें आप मिक्स्ड इफ़ेक्ट्स के रूप में बता सकते हैं। देखिए, सबसे पहला पॉइंट यदि आप देखें तो जो भी बच्चा केतु महादशा में, यदि मैं तब बता रहा हूँ क्योंकि ये सबके लिए नहीं है, ये डिपेंड करता है कि केतु की स्थिति उस बच्चे की कुंडली में, होरोस्कोप में कैसी है। तो यदि स्थिति अच्छी नहीं है और ऊपर से केतु की महादशा में जन्म भी हो जाता है, तो सबसे पहला जो इफ़ेक्ट होगा वो उस बच्चे की फ़िज़िकल हेल्थ पे होगा। और फिज़िकल हेल्थ पे किस वे में होगा उसको भी आप ये ऐसे मान के चलिए, क्योंकि देखिए छोटा बच्चा है तो फिज़िकल हेल्थ पे कहाँ पे इम्पैक्ट होगा कि इम्यून सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा, कोई भी चीज़ जो है वो प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होगी। इसके अलावा जो है स्किन की प्रॉब्लम, आपने देखा होगा बहुत से ऐसा आपने देखा होगा जो भी आपके नियरेस्ट, यदि आपके परिवार में या कभी कुछ ऐसा आपने देखा हो कि स्किन प्रॉब्लम बच्चों में बहुत ज़्यादा इस दौरान देखी जाती है, क्योंकि एक तो सेंसिटिव स्किन होती है। इसीलिए मैंने बोला कि आप इसको दोनों तरह से, यानी कि प्रैक्टिकल वे में भी और एस्ट्रोलॉजी के वे में भी आप सोच सकते हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है। सभी बच्चों को तो वैसी प्रॉब्लम्स नहीं होती, कईयों का जो है बहुत स्मूथली वो टाइम निकल जाता है। तो स्किन की प्रॉब्लम, रैशेज होना या स्किन से रिलेटेड कोई दिक्कत होती है, और केतु की महादशा में यदि जन्म हुआ हो तो ये भी देखने को मिलता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है उस पर इम्पैक्ट बहुत पड़ता है। डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, चाहे दूध हो या कोई भी हल्के से हल्का पदार्थ हो, इवन कि पानी भी बहुत मुश्किल से डाइजेस्ट होता है यदि फिज़िकल हेल्थ की हम बात करें। इसके अलावा जो नंबर 2 मैं रखना चाहूँगा वो होगा मानसिक स्वास्थ्य। देखिए, जब भी आपको ये तो पता है कि जब भी केतु की महादशा आती है और यदि आप एडल्ट हैं यानी कि युवा हैं, तो उस दौरान आपको किन तरह के मानसिक संतापों से गुजरना पड़ता है। लेकिन ये यदि यही स्थिति किसी बच्चे के लिए, नवजात शिशु के लिए आ जाए, तो क्या उसको मानसिक संताप नहीं होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। केतु को एक क्रूर ग्रह के रूप में, पाप ग्रह के रूप में जाना जाता है। तो
ये दया नहीं होती है केतु के पास कि बच्चा है तो उस पर क्या दया कर दी जाए, या युवा है तो उसको मतलब ऐसे किया जाए, वो डिफरेंस नहीं देखता है। तो उसमें ये है कि मेंटल टेंशन्स, क्योंकि यदि बच्चे के पेट में दर्द है तो वो बता तो सकता नहीं, ना एक्सप्रेशन के थ्रू, ना अपने हाथों से, ना बातों से, तो किस तरह से वो बोलेगा, तो उसके लिए वही बड़ा एक बहुत बड़ा संताप है। इसके अलावा जो भी बच्चे इस दौरान पैदा होते हैं केतु महादशा में, वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। आपने देखे होंगे कुछ एक बच्चे बहुत ज़्यादा दिल से मजबूत होते हैं, चाहे आप जितनी मर्जी उनको आंखें दिखा लीजिए या डराने की भी कोशिश कीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन आगे से वो हंसेंगे, आप भी उनकी स्माइल पे हंसेंगे ही। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं, ऐसे बच्चे जो होते हैं, सबसे बड़ी बात है कि गंभीर बहुत होते हैं, शांत मुद्रा में होते हैं और बहुत ज़्यादा गंभीर होते हैं। इसके अलावा कई बार उनका बहुत ज़्यादा रोना हो जाता है। अब मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि इन सारी चीज़ों को आप इस तरह से जोड़ के देख सकते हैं। चिड़चिड़ा होना, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े जो बच्चे होते हैं और इस दौरान ही यदि वो पैदा हुए हैं तो ये सारे गुण उनमें देखे जाते हैं। सोते नहीं हैं बच्चे, यानी कि नींद का ना आना, तो ये सारे जो गुण आप इस तरह से देख सकते हैं कि केतु की महादशा में यदि किसी नवजात शिशु का जन्म हुआ है। इसके अतिरिक्त सारी चीज़ें मैंने ऊपर हेल्थ से भी बता दी है, लेकिन बहुत ज़्यादा बीमार होना, यानी कि बार बार हॉस्पिटलाइज होने के बावजूद, डॉक्टर को दिखाने के बावजूद भी उसकी तबीयत में सुधार ना होना। नज़र, जिसे आप नज़र दोष बोलिए, या किसी भी तरह का, जैसे बच्चे अगर सोते नहीं हैं तो कई तरह के उपाय ऐसे किए जाते हैं नज़र से संबंधित, तो नज़र बड़ी जल्दी लगती है केतु की महादशा में पैदा होने वाले जातकों को। इसके अलावा मघा, मूल और अश्विनी नक्षत्र में पैदा होने वाले, मोस्टली यही नक्षत्र पड़ता है केतु की महादशा में जो जातक पैदा होते हैं। कोई भी चीज़ जैसे आप सिखाएंगे उनको, तो उनको सीखने में भी कहीं ना कहीं वो दिक्कत का सामना करेंगे। और इसके अलावा जो है दिक्कत का सामना भी होगा। इसके अलावा डरावने सपने, अब देखिए, आप ये वो बच्चा बोल तो सकता नहीं कि उसने रात को क्या सपना देखा है, लेकिन कहीं ना कहीं मैंने पहले भी बताया हुआ है कि राहु केतु को नेगेटिव इमेजेस, यानी कि जो कहेंगे, मतलब इस तरह की जो नेगेटिव फोर्सेस होती हैं वो साथ में ही रहती हैं, तो उनका भी प्रभाव बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। अब बात कर लेते हैं, यदि किसी बच्चे का केतु की महादशा में जन्म हुआ है तो क्या उस पर नेगेटिव प्रभाव ही मिलेगा, उसको रिजल्ट जो है वो नेगेटिव ही होंगे, इम्पैक्ट जो होंगे, इफ़ेक्ट जो होंगे, क्या पॉजिटिव देखने को कुछ नहीं मिलेगा? ऐसा नहीं है। देखिए, पॉजिटिव इफ़ेक्ट मैंने पहले भी आपको वीडियोज़ में बताया है कि हर ग्रह आपको कुछ ना कुछ देने के लिए, बताने के लिए, सिखाने के लिए आता है। और जब पॉजिटिव साइड की हम बात करेंगे कि नवजात शिशु है, एक तो आप ये मानिए कि बहुत अच्छी बात है कि उसकी जो ग्रह स्थिति बोल लीजिए, या कर्मों का भुगतान बोल लीजिए, या केतु की महादशा बोल लीजिए, सिंपल वर्ड्स में, कि जल्दी से जल्दी लाइफ स्पैन में वो निकल रही है, आगे का टाइम उसका स्मूथ हो जाएगा। जो भी कर्मों का हिसाब देना है वो अपने स्टार्टिंग फेज़ में, अर्ली फेज़ में जल्दी से जल्दी दे देगा। ठीक है, मानसिक तनाव का हम वो एक तरह से कंपैरिजन नहीं कर सकते एडल्ट का और नवजात बच्चे का, लेकिन उसके लेवल का भी जो मानसिक संताप होगा वो भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा संताप है। और ऐसे जो बच्चे होते हैं उनको क्या पॉजिटिव उनमें देखा जाता है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि डीप स्पिरिचुअल डेवलपमेंट लिए हुए होते हैं, मतलब उनको एक स्पिरिचुअल इनलाइटमेंट जिसे बोलते हैं उसके साथ वो पहले से ही जुड़े होते हैं। डीप कनेक्शन होता है अपने इनर सेल्फ के साथ, जो आत्मिक आप बात करते हैं ना, आत्मा की बात करते हैं, या अंतर्बोध होना, उसके साथ वो अपने आप जुड़े होते हैं। इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा होती है, सिक्स सेंस जिसे आप बोलते हैं। और कहीं भी कुछ जैसे घटित होने वाला होता है तो उनको कहीं ना कहीं पहले ही आभास हो जाता है। इस तरह से इस चीज़ को आप ले सकते हैं। और दूसरी तरह आप अगर लेना चाहें तो आप जानते हैं कि जो केतु है वो हेडलेस है, ठीक है जी। अब हेडलेस है तो वो किसी भी ग्रह के साथ जब युति करके बैठता है, मंगल के साथ बैठा हो, बृहस्पति के साथ, शुक्र, शनि, किसी के साथ बैठे हों केतु जी, तो वो सबसे पहले ये देखते हैं कि ये मेरे से बलिष्ठ हैं, ये मेरे से ज्ञानी हैं, ये मेरे से चाहते क्या हैं, और ये जो ग्रह हैं क्या वो मेरे से निर्बल हैं? यदि निर्बल हैं तो वो हावी हो जाएंगे, और यदि सामने वाला ग्रह शक्तिशाली है तो वो थोड़ा मतलब उससे दब के रहेंगे। इस तरह से जैसे शनि के साथ यदि केतु आ जाएं, मतलब युति में नहीं बोल रहा हूँ, कि यदि उनका प्रभाव हो तो शनि से ही वो एक संचालित होते हैं, बैलेंस्ड होते हैं। बृहस्पति से बहुत ज़्यादा घबराते हैं, डरते हैं, उनकी जो शिक्षा होती है, जो ज्ञान होती है, उसको फॉलो करते हैं। इसके अलावा जो है हीलिंग वर्क जो होता है, किसी को हील करना, उन चीज़ों में ऐसे जातक बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं।
हीलिंग वर्क जो है उसमें काफ़ी ये एक्सपर्ट होते हैं ऐसे जातक ऐसे बच्चे। और यदि आपके घर में परिवार में या कोई आप जानते हैं यदि वो ऐसी समस्याओं से को देख रहे हैं फेस कर रहे हैं, तो इस महादशा में केतु की महादशा में जन्मे हुए जातकों के लिए जो नवजात शिशु हैं उनके लिए जो बेस्ट रेमेडी होती है वो होता है तुला। यानी कि जो तुला दान होता है, तुला कहा भी जाता है ना, तुला दान महाकल्याण। तो तुला इनके लिए बेस्ट होता है न्यू बॉर्न बेबीज़ के लिए। और इसके लिए क्या करना चाहिए कि संक्रांति का दिन जो होता है, चाहे किसी भी दिन पड़े, संक्रांति के दिन जो है उनके बच्चे के वज़न के बराबर अनाज को तोलकर दान करना चाहिए। यानी कि तराजू के एक साइड आप बच्चे को बिठाएंगे, मतलब बैलेंस करेंगे, और दूसरी साइड जो है वो अनाज को उसके वेट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा उसका यानी कि तुला करेंगे, और उसके बाद वो मंदिर में आप दान कर सकते हैं। इससे क्या होता है, देखिए इसके पीछे एक धार्मिक मान्यता भी है। जो हमारी दादी नानी या जो हमारे बुज़ुर्ग लोग थे वो ऐसे बताते थे कि बच्चे का जो विकास है वो शीघ्रता से होता है। क्योंकि आप देखेंगे एक तो बच्चे वैसे भी बढ़ते बड़ी जल्दी हैं, और साथ में पहले महीने जो उसका वेट होगा नेक्स्ट मंथ में बहुत जल्दी ग्रोथ होती है अनाज का दान करने। इसके अलावा जो भी बाल ग्रही, जो मैंने स्टार्टिंग में बोला कि बाल ग्रही या बचपन जो जो भी ग्रहों का प्रभाव होता है, क्योंकि एक चोट लगना भी बच्चे के लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो ये जो वीडियो था ये था आज केतु महादशा और बच्चों पे यानी कि नवजात शिशु पे स्पेशली कैसा प्रभाव रहता है उसके बारे में। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और दोस्तों एक और मैं करना चाहूँगा कि यदि आप कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आपको ये व्हाट्सएप नंबर ऊपर स्क्रीन पे मैंने दे दिया है, आप इस पे संपर्क कर सकते हैं। बहुत नॉमिनल सी फ़ीस होती है। और दूसरा ये है कि जो भी आप अपनी डिटेल्स भेजेंगे उसके बाद जो है मैं कम से कम 1 दिन या 2 दिन का टाइम ज़रूर लेता हूँ, क्योंकि मैं यानी कि 3 हॉरोस्कोप से ज़्यादा मैं देखता नहीं हूँ। मैक्सिमम कभी टाइम हो तो 5 हॉरोस्कोप से ज़्यादा मैं कभी नहीं देखता, क्योंकि आपको भी एटलीस्ट सेटिस्फाई करना होता है। जो भी आपकी प्रॉब्लम्स आपके जीवन में चल रही होती हैं उनको यदि सॉर्ट आउट ना किया जाए तो ऐसा धन लेने का भी क्या फ़ायदा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और चैनल को आप सब्सक्राइब करें। केतु महादशा से संबंधित मैंने और भी वीडियोस अपलोड किए हुए हैं, एंड स्क्रीन पे मैं आपको दे दूंगा, आप उनको भी चेकआउट कर सकते हैं। और यदि आप कोई भी समस्या से पीड़ित हैं, कंसल्टेशन लेना चाह रहे हैं, तो नंबर आपकी स्क्रीन पे है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को एक बार फिर से, क्योंकि दोस्तों मेहनत लगती है, तो आप कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। लाइक आप करते हैं, आप उसके बाद कमेंट्स भी करते हैं, लेकिन आप सब्सक्राइब किए बिना ही चले जाते हैं। तो आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा जिससे कि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो मिल जाए। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।